स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी एक सुनार और उसके दोस्त। एक बार की बात है कि एक सुनार था जिसमें कई बुरी आदतें थी। उनमें से उसकी दो बुरी आदतें खास थी। एक तो वह बहुत पियक्कड़ था और दूसरे बहुत खर्चीला था। इस तरह हम सोच सकते हैं कि कुछ ही समय में उसके पास उसका सारा पैसा खत्म हो गया होगा। अब उसके पास एक पैसा भी ऐसा नहीं था जिसको वह अपना कह सके। जब वह गरीबी की इस हालत से गुजर रहा था तो उसके ससुर ने उसकी सहायता की। उसने उसकी पत्नी को यानी अपनी बेटी को घर का खर्च चलाने के लिए 100 रुपये दिए। जब सुनार का ससुर अपनी बेटी को 100 रुपये देकर चला गया तो वह अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे पास 25 रुपये होते तो मैं उससे एक ऐसा गहना बना सकता था जिसको मैं आसानी से 100 रुपये का बेच सकता था। पत्नी ने पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? सुनार ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। उसकी पत्नी ने तुरंत ही 25 रुपये निकाल कर देते हुए उससे कहा, तो यह लो 25 रुपये और करके दिखाओ। सुनार ने वे रुपये लिए अपनी दुकान पर गया और अपनी पूरी होशियारी लगाकर एक कंगन बनाया। वह उसकी कारीगरी का अच्छा नमूना था। उसको देखकर खुश होते हुए उसने सोचा कि वह जरूर उसके लिए कुछ अच्छा भाग्य लेकर आएगा। वह उसको काफी ऊंचे दाम पर बेच सकेगा। उसको बनाने के तुरंत बाद ही वह उसको बेचने के लिए चल दिया। रास्ते में उसको वजीर का एक बेटा मिला। वजीर के बेटे ने उसको नमस्ते की और पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कंगन है? सुनार बोला, हाँ है, और क्योंकि आपने मुझे अपना दोस्त कहा है इसलिए मैं उसे आपको ऐसे ही दे देता हूँ। कंगन उसको देकर खाली हाथ वह घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से 25 रुपये इस शर्त पर और मांगे कि वह उनको भारी ब्याज सहित वापस कर देगा। उसकी पत्नी ने उसको 25 रुपये और दे दिए। इन 25 रुपयों से उसने पहले जितना ही सुंदर एक और कंगन बनाया और उसको बेचने चल दिया। वह कुछ ही दूर गया था कि उसको दीवान साहब का बेटा मिल गया। उसने भी सुनार को नमस्ते की और पूछा, ओ दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर कंगन है बेचने के लिए? सुनार बोला, हाँ साहब है। कहकर उसने वह नया कंगन उसको दिखा दिया। नौजवान ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? सुनार बोला, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है इसलिए मैं भी आपसे उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करूंगा। लीजिए ये कंगन, लीजिए ये आप ही के लिए है। वह घर फिर से खाली हाथ लौट आया और अपनी पत्नी को 25 रुपये और देने पर मना लिया। पर उसकी पत्नी को अब अपना पैसा फायदे पर लगाने में कुछ कुछ शक सा होने लगा था, सो उसने इस बार उसको पैसे देने से मना किया। ये बताओ, तुमने मेरे पैसों का किया क्या? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे 25 रुपयों के 100 रुपये बनाकर दोगे, पर तुम मुझसे 50 रुपये ले चुके हो और तुमने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया है और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। सुनार बोला, बेवकूफ मत बनो, मुझे मालूम है कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा पैसा बिल्कुल नहीं खोया है। मुझे थोड़ा समय दो, तुम देखोगी कि इस बिजनेस में मैं तुम्हें कितना सारा पैसा कमा कर दूंगा। पत्नी ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाकर उसको 25 रुपये और दे दिए। इन पैसों का भी उसने एक और नया कंगन बनाया जो पहले जैसा ही सुंदर था। कंगन बनाकर और उसको लेकर वह फिर पहले की तरह से उसको बेचने के लिए चला। इस बार रास्ते में उसको इत्तेफाक से एक चोर मिला। उसने भी उससे कहा, दोस्त, क्या तुम्हारे पास कोई कंगन बेचने के लिए है? इस पर सुनार ने वह कंगन उसको दे दिया। उसकी कीमत पूछने पर उसने उसकी भी उससे कोई कीमत नहीं ली और एक बार फिर सुनार खाली हाथ घर वापस आ गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को वह सब बताया जो कुछ अब तक उसने किया था। कुछ दिन बाद बचे हुए 25 रुपये घर के खर्चे में खर्च हो गए तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब मेरे पास घर के खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं है। सुनार ने सोचा, अब मुझे अपने दोस्तों को जांचना चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वजीर के घर गया, पर उसको वजीर नहीं मिला। फिर वह दीवान के घर गए तो वहां उसको दोनों मिल गए। उसको तुरंत ही उनके सामने ले जाया गया। उन्होंने भी
उससे अपने दोस्त की तरह से बर्ताव किया। इत्तेफाक से उसी समय वहां राजा की बेटी आ गई। वह भी आकर वहीं बैठ गई और बात करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो उस पर एक मेहरबानी कर सके। वह अपने पिता के बागीचे से एक खास नाशपाती के पेड़ की नाशपाती चाहती थी, पर वह यह नहीं जानती थी कि उस पेड़ से फल कैसे तोड़े जाए, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे थे। जो कोई भी उस पेड़ तक जाता निश्चित रूप से उसके पैर केसर से रंग जाते और इस तरह वह पकड़ा जाता, और यही वह राजकुमारी चाहती नहीं थी। यह सुनकर तीनों ने कहा कि वे बिना पकड़े उस पेड़ के फलों को लाने की अपनी भरसक कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद सुनार वहां से चला आया। वह तुरंत चोर के पास पहुंचा। चोर उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उससे खाना खाकर जाने की जिद की, पर सुनार बोला, इस समय नहीं, फिर कभी, अभी तो मेरे दिमाग में कुछ दूसरी ही बात घूम रही है। चोर कुछ उत्सुकता के साथ बोला, मुझे उम्मीद है कि वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सुनार बोला, है तो। मुझे राजा के बागीचे में लगे एक नाशपाती के पेड़ से राजकुमारी के लिए उसकी नाशपातियां तोड़नी है। उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे हैं। जो कोई भी उस पेड़ तक उसकी नाशपाती तोड़ने जाएगा, उसके पैर केसर से रंग जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। राजकुमारी चाहती है कि बिना पकड़े गए उस पेड़ की नाशपातियां तोड़ी जाए। क्या तुम इसमें मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? मैं इस चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता, सो तुम्हारी सहायता से अगर मैं अपनी जान बचा सकूं तो। चोर बोला, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए उस पेड़ की नाशपाती तोड़ लाऊंगा। और वह उस पेड़ की नाशपातियां तोड़ लाया। हालांकि उसने यह कैसे किया, ये किसी को नहीं पता। एक दिन बीतने से पहले ही उस पेड़ की नाशपातियां सुनार की दुकान में एक टोकरी में रखी थी। तुरंत ही राजकुमारी, वजीर और दीवान के बेटों और सुनार के बीच मुलाकात का समय तय किया गया और उस समय वे नाशपातियां उनके सामने लाई गईं। राजकुमारी ने तुरंत ही वे नाशपातियां खाने की इच्छा प्रकट की, सो दीवान के बेटे ने एक नाशपाती छीली और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे। उसने एक टुकड़े में चाकू की नोक घुसाई और उसको राजकुमारी को खिलाने की कोशिश की। जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक राजकुमारी को छींक आ गई। इससे वह चाकू उसके गले में लग गया और वह मर गई। दीवान का बेटा चिल्ला पड़ा, अरे ये मैंने क्या किया? मैंने तो राजकुमारी को मार दिया। वजीर का बेटा बोला, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, ये सब मेरा कसूर है। सुनार बोला, नहीं नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती है। अगर मैं नाशपाती न लाता तो उनको राजकुमारी को इस तरह से न खिलाया जाता। खैर, अब हमको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमको इस हालत में देख ले। हमको तुरंत ही एक मटका लेना चाहिए और राजकुमारी को उसमें रखकर नदी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो उसका शरीर फूल जाएगा। इससे लोगों को पता चल जाएगा और फिर हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुरंत ही एक कुम्हार के घर से मटका लाया गया और उसमें राजकुमारी के शरीर को रखकर नदी में फेंक दिया गया। शाम को देखा तो राजकुमारी का कहीं पता नहीं था। महल की सब इमारतों में उसकी खोज की गई और दूसरी जगह भी उसको ढूंढा गया, जहां जहां वह अक्सर जाया करती थी, पर उसका कहीं कोई पता नहीं था। राजा ने एक शाही फरमान निकाल दिया कि जो कोई भी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी राजा के सामने आया और उसको बताया कि पिछली शाम उसने एक आदमी को नदी में मटका फेंकते देखा था। ये सुनते ही राजा ने नदी में राजकुमारी की ढूंढ शुरू करवा दी। नदी में मटका भी मिल गया और मटके में रखी सुंदर राजकुमारी की लाश भी। राजा ने फिर हुक्म सुनाया कि राज्य भर के सब कुम्हारों को उसके सामने पेश किया जाए और इस मामले की जांच अच्छी तरह से की जाए। सो राज्य के सारे कुम्हार राजा के सामने इकट्ठे हुए। राजा ने उनसे पूछा कि हाल में ही किसने मटका बेचा था। एक कुम्हार सामने आया कि 2 दिन हुए उसने एक मटका एक सुनार को बेचा था। इस पर सुनार को बुलवाया गया। राजा ने सुनार से पूछा, तुमने राजकुमारी को क्यों मारा? बोलो। सुनार चुप रहा तो राजा बोला, सुनार की चुप्पी सुनार को मुजरिम बताती है। 2 दिन के अंदर अंदर इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब तक के लिए सुनार को जेल में बंद कर दिया गया। अब क्योंकि सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया था तो राजा ने उसकी फांसी की सजा तो सुना दी, पर उसका मन नहीं माना। उसने उसकी फांसी को 2 दिन के लिए और टाल दिया ताकि वह राजकुमारी की इस बुरी तरह से की गई हत्या की सही वजह पता कर सके। उसने एक गार्ड का वेश रखा और रात को जेल में सुनार के पास जा पहुंचा। उसने उससे कहा, तुमको कल फांसी लगने वाली है, क्या सब कुछ ठीक है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त ऐसा है जो इस समय तुम्हारी सहायता कर सके? सुनार बोला, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने से पहले
मैं अपने 2-3 दोस्तों से मिलना चाहूंगा। गार्ड बोला, ठीक है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। सुनार उसके साथ चल दिया। सबसे पहले सुनार वजीर के घर गया। वहां उसने वजीर के बेटे से कुछ बात की। उसने उससे कहा, ओ मेरे दोस्त, जब मैं फांसी के फंदे की तरफ जा रहा हूंगा तब तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? वजीर का बेटा बोला, हाँ हाँ जरूर, तुम खुश रहना। ठीक समय पर मैं कमांडर इन चीफ अपने सिपाहियों को इशारा करूंगा और वे राजा को मार देंगे। इसके बाद सुनार दीवान के घर गया और उसके सबसे बड़े बेटे से बहुत देर तक बातें करता रहा। मेरे अच्छे दोस्त, तुम मेरी रिहाई के लिए क्या कर सकते हो? नौजवान बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मेहरबानियों को नहीं भूल सकता। मैं ठीक समय पर आऊंगा और राजा को मार दूंगा। गार्ड ने भी यह सब सुना तो वह तो डर के मारे कांप गया। इसके बाद सुनार अपने तीसरे दोस्त चोर के पास गया। उसने उससे भी वही सवाल किया जो उसने अपने पहले दोनों दोस्तों से किया था। चोर ने उसकी नमस्ते का जवाब दिया और उसको कुछ देर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उस समय वह कोई बहुत जरूरी काम कर रहा था। उसने सुनार की बात सुनी और महसूस किया कि सुनार बहुत कष्ट में है। उसने उसकी सहायता करने का इरादा किया, हालांकि इसमें उसकी जान का खतरा था। वह उसी पल वहां से चला गया और राजा के महल की खिड़की से होकर महल की छत पर चढ़ गया। वहां से फिर वह राजा के सोने के कमरे में चला गया और उस आदमी का सिर काट दिया जो उस रात वहां राजा की जगह सो रहा था। ये करके उसने सोचा, अब सुनार को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। यह सोचकर वह उस आदमी का सिर अपने हाथ में लेकर सुनार के पास दौड़ आया। उसने वह सिर सुनार और गार्ड के सामने फेंकते हुए कहा, ये लो, अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गईं। अब राजा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सुनार गार्ड के साथ जेल में लौट आया। अगले दिन वह सब लोगों और सिपाहियों के सामने फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वह फांसी के चबूतरे के पास पहुंचा तो दीवान का बेटा अपनी तलवार खींचकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। उधर वजीर के बेटे ने भी अपनी सेना को इशारा किया कि वह इस काम में उसकी सहायता करे, पर इस सब की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राजा ने सोच रखा था कि उसको क्या करना है। वह चिल्लाया, सुनार को छोड़ दो, उसे आजाद कर दो, उसको माफ किया जाता है। इस पर वहां खड़े सब लोग चिल्ला पड़े, राजा की जय हो, राजा अमर रहे। कहानी, एक राजकुमार जिसको भैंसा बना दिया। एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहता था जिसके 1600 रानियां थी, पर उनसे उसके बेटा केवल एक ही था। उसका यह बेटा बहुत सुंदर था। राजा अपने इस बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। इत्तेफाक से एक और राजा था, उसके भी 1600 रानियां थीं और एक बेटी थी। वह भी उसके राजकुमार जितनी ही सुंदर थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी इसकी। जिस राजा के लड़का था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वह उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई। उसने उससे जाने के लिए कहा और वैसे ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसी वह अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैर में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और वह वहां से उड़ चला। वह एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, सो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही वह उसके अंदर जाने के लिए उड़ा तो उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। सो तोता पेड़ की जड़ के पास एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। इतने में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वह कहाँ जा रहा था। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, उनकी यह मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैना उस राजकुमारी के लिए, जो अपने पिता की अकेली बेटी थी, बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में थी। इस राजा के भी 1600 रानियां थी। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही वह राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। सो वे दोनों राजकुमारी के देश गए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा
तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता था वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो बिल्कुल भूल ही गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने दोनों चिड़ियों को मारने का हुक्म दे दिया। महल के नौकर मैना से जलते थे, इसीलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी थी। मैना को इस बात का कुछ कुछ पता चल गया था, सो वह ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारे, चलो हम यहाँ से दूर भाग चलें। और वे दोनों वहां से दूर उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको न पा सके, तो अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि उन चिड़ियों को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह चली गई है। तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वे महल वापस आए और आकर तोता राजा के दाहिने घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जाकर बैठ गए। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी। दोनों राजाओं की 1600 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे की केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी ही बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। ये कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। पहले तो उसको चिड़ियों पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर दोनों का एक सपन देखकर उसे उन पर विश्वास हो गया। उसने तस्वीर लेकर अपने शाही जनान खाने 40 में भेज दी और अपनी 1600 पत्नियों से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताएं कि वह अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती है या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वह उसको अपने हाथ में ही लिए रखती। खैर, कुछ दिन बाद जनान खाने से जवाब आया कि राजकुमार सबको बहुत पसंद है। अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही है। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए यहाँ आ जाए। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर नमस्कार किया और अपने देश उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए। घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई। सिपाहियों की भी नई और बढ़िया यूनिफॉर्म बनवाई गई। बहुत सारी तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद कर करके इकट्ठा किया गया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ा और मर गया। परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहां से चलना उसका अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। सो उसने कुछ समय तक इंतजार किया। जैसे ही उसके पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, वह वहां से चल दिया। तोते ने उसको रास्ता दिखाया। राजकुमारी के देश कोई बहुत दूर नहीं था, सो वे जल्दी ही वहां पहुंच गए। राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास वाले बागीचे में डाल दिए। अगर राजकुमार उस बागीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस वफादार चिड़िया को वहां के माली ने मार डाला, क्योंकि वह कुछ खजूर तोड़कर राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बागीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बागीचा था।
उसने बागीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा तो वह उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी धोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा। उसको अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय उसने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले, और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे नौकरानी को देकर वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, अशर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बागीचे की तरफ चल दी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो। वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सो दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। कुछ घंटों तक तो वे काफी तेजी से चले, पर फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन सुबह तरोताजा होकर वे फिर से अपनी यात्रा पर चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि उनको घोड़े पर सवार 7 डाकू मिल गए। राजकुमार बोला, चलो हम तेजी से भाग चलते हैं, क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। सो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को ऐड लगाई और उनको भगा दिया। पर डाकू भी घुड़सवारी में होशियार थे और उनके घोड़े अभी अभी निकले थे, थके नहीं थे। सो वे भी उनके पीछे पीछे भाग लिए। राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है, वे हमारे पास ही आ रहे हैं। अब हम क्या करें? राजकुमारी बोली, तब हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कहकर वह अपनी जीन पर बैठी बैठी ही पीछे की तरफ मुड़ गई और एक तीर उन डाकुओं पर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से उसने 7 तीर चलाकर 7 डाकुओं को मार डाला। खुशी खुशी वे अपनी यात्रा पर फिर से आगे बढ़ चले। उस रात वे आराम करने के लिए एक गांव में रुके। उस गांव में एक जिन्न रहता था। जिन्न के एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था। इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। जब वे सो रहे थे तो जिन्न ने अपने बेटे से कहा, तुम जल्दी से जाओ और राजकुमार को तो मार डालो और राजकुमारी घोड़े और खजाने को यहां ले आओ। बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसको खून पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम खत्म किया ही था कि राजकुमारी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसको अपना प्रेमी मरा पड़ा दिखाई दिया और एक बदसूरत आधा आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। यह सब देखकर वह डर गई। फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहां से जाएंगे। तुरंत ही एक कब्र खोदी गई। उस आधी आदमी ने राजकुमारी को उसे देखने के लिए बुलाया तो उसने कहा, अरे ये तो बहुत छोटी है, थोड़ी और गहरी खोदो। जिन्न के बेटे ने वह कब्र 1 फुट गहरी और खोद दी। राजकुमारी बोली, यह तो अभी भी छोटी है। जिन्न के बेटे ने कब्र और चौड़ी और गहरी खोद दी। जब वह यह कर रहा था कि राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना बदला लेने के बाद वह फफक कर रो पड़ी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसको तालाब के किनारे तक ले गई। अब वह वहां बैठकर रोने लगी। यह उसके लिए बड़े दुख का समय था। उसको लगा कि वह भी मर जाती तो अच्छा था। जब वह वहां बैठी रो रही थी तो इत्तेफाक से वहां से एक साधु की पत्नी गुजरी। उसको बहुत दुखी देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात थी, वह क्यों रो रही थी। राजकुमारी ने राजकुमार की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि वह क्यों रो रही थी। स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम तब तक यही इंतजार करो जब तक मैं वापस लौट कर आती हूं। कहकर वह वहां से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा हाल बताया और उससे राजकुमार को जिंदा कर देने की प्रार्थना की। साधु बोला, अफसोस, वह जगह तो शैतान औरत
और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूँ और उसको तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूँ। साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया तो वह तो सहायता का इंतजार ही कर रही थी जो साधु की पत्नी उससे वायदा करके गई थी। साधु बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा राजकुमार तुमको वापस कर दूंगा। उसने राजकुमार की लाश का सिर अपने एक हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। पहले उसके हाथ पैर हिले, फिर उसने आंखें खोली, फिर होठ खोले और वह बोल पड़ा। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उससे न रहा गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई और खुशी को मारे रो पड़ी। सबके लिए यह बहुत ही खुशी का मौका था, यहाँ तक कि उस साधु के लिए भी जिसने उसको जिंदा किया था। उस रात राजकुमार और राजकुमारी किसी दूसरी जगह चले गए। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़ी खतरे में थी। इस जगह एक जादूगरनी रहती थी। उसकी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे शादी करनी चाहिए। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी माँ से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। जादूगरनी ने उनको अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कमरे देख रहा था तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और उसको एक भैंसे में बदल दिया। सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। जहां वह जाती वह उसके पीछे जाता। रात को वह उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल लेती तो वह राजकुमार बन जाता और उसके साथ सोता। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि वह क्या करे। कभी वह सोचती कि राजकुमार ने उसको छोड़ दिया है, कभी वह सोचती कि शायद उसका कत्ल हो गया है। जब वह और न सह सकी तो उसने एक आदमी रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई काम मांगा। राजा उसकी शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ तो उसने उसको अपना डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी कोतवाल रख लिया। इस कोतवाल को बहुत सारे घरों के बहुत सारे भेद मालूम थे। उसके नीचे बहुत तेज और कोई भी काम करने के लिए तुरंत तैयार सिपाही काम करते थे। कोतवाल को केवल आदमी की ऊंचाई और उसकी शक्ल सूरत बतानी होती थी और उसको उसे ढूंढने के लिए कहना होता था। बस सारा राज्य तब तक छान मारा जाता जब तक कि वह आदमी मिलता। पर राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता न चल सका। हालांकि उसको यह पता चल गया कि जिस घर में वह और राजकुमार ठहरे थे वह घर एक जादूगरनी का था। वह उसके घर बार बार गई। वहां उसने एक भैंसा इधर उधर घूमता हुआ देखा तो पर उसको यह पता न चल सका कि वह उसका अपना प्यारा राजकुमार था और उस जादूगरनी ने उसको भैंसे में बदल दिया था। धीरे धीरे इस कोतवाल और जादूगरनी की बेटी में दोस्ती बढ़ती गई। जादूगरनी की बेटी ने सोचा कि यह कोतवाल सचमुच में आदमी था, जबकि वह तो आदमी के वेश में राजकुमारी थी। वह कोतवाल को चाहने लगी और उसने उसको कई भेंटें दी। इन भेंटों में एक ऐसा कपड़ा भी था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राजकुमारी ने यह कपड़ा लाकर अपनी एक खिड़की में टांग लिया। अभी हम देखेंगे कि यह कपड़ा राजकुमारी के भविष्य के लिए क्या करने वाला है। एक सुबह महल का एक नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसमें कोतवाल ने यह कपड़ा टांग रखा था। वह नौकर उस कपड़े के रंग और उसकी बनावट देखकर दंग रह गया। घर आकर वह रानी से मिलने गया और जो कुछ उसने देखा था वह सब उसको बताया। रानी को भी उस सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हो आई, सो उसने राजा से प्रार्थना की कि वह उस कोतवाल को बुलाए और उसमें से कुछ कपड़ा उसके लिए मनवा कर दे। राजा ने ऐसा ही किया तो कोतवाल ने उसको वह सारा का सारा कपड़ा ही भेज दिया जो उसके पास था। जब रानी ने उसको देखा तो वह उसको इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा कि वह कोतवाल से कहे कि वह उसको वैसा ही कपड़ा और लाकर दे। जब राजा ने रानी का हुक्म कोतवाल को सुनाया तो उसने कहा कि यह काम जरा मुश्किल है, पर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। राजा के महल से वह सीधे जादूगरनी के घर गया और उससे वैसा ही कपड़ा और मांगा। जादूगरनी ने कहा कि अफसोस वह इसमें उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी जादूगर है। बहुत दिनों पहले वह किसी दूर देश चला गया था, उसी ने उसको यह कपड़ा भेजा था। कोतवाल ने कहा कि वह अपने भाई को लिखे कि वह वैसा ही कपड़ा और भेज दे। जादूगरनी ने कहा कि वह यह नहीं कर सकती क्योंकि जहां वह गया है वहां के सारे आदमियों को उसने खा लिया है और अब वहां उसके और शेरों के अलावा और कोई नहीं रहता। इन शेरों को भी वह एक तरह की घास खिलाकर आधा भूखा रखता है।
हालांकि वे उस घास को खाना पसंद नहीं करते। इस तरह से जो कोई भी वहां जाता है, कोई भी शेर या तो किसी झाड़ी में से निकल आता है या फिर किसी चट्टान के पीछे से निकल आता है और उसको खा जाता है। इस तरह से वहां कई लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे में मैं कैसे किसी को वहां भेज सकती हूँ? ऐसे खतरे वाले काम के लिए मैं वहां किसी को नहीं भेज सकती। कोतवाल बोला, अच्छा तो तुम मुझे बस यह बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं वहां जाऊंगा और उससे कपड़ा लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं तो राजा मेरी जान ले लेगा। जब तक कि मैं वह कपड़ा लेकर नहीं आता, मैं तो यहां भी सुरक्षित नहीं हूं। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं उसके पास जाकर उससे मिलूंगा और कपड़ा लेकर आऊंगा। जादूगरनी बोली, ठहरो, अगर तुम्हारी यह हालत है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मेरे पास मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है जिससे मेरे भाई की जिंदगी बधी है। जब तक यह बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही यह बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तुमको प्यार करती है। ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह बर्तन जमीन पर मारकर तोड़ दिया और बोली, जाओ, अब तुम निडर होकर जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। वहां के शेर अब चाहे घास खाएं या कुछ और, पर अब वे हर उस आदमी को नहीं खाएंगे जो वहां जाएगा। जाओ, भगवान तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। जादूगरनी ने तो यह सोचा ही नहीं था कि यह कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी जिसको उसने भैंसा बनाकर रखा हुआ है। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए, राजा से जाने की इजाजत मांगी और अपने काम पर चल दी। उस देश में पहुंचकर उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा, जो उसे जल्दी ही मिल गया। उसके घर में वैसे कपड़ों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा वहां और भी बहुत सारा खजाना था। राजकुमारी ने उसका वह सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल की तरफ लौट चली। राजा उसके इस काम से इतना खुश हुआ कि उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और उसको अपना वारिस घोषित कर दिया। कुछ साल गुजर गए, राजा मर गया। अब वह कोतवाल उस राज्य पर राज कर रहा था। उसको कुछ कुछ पता चल गया था कि राजकुमार को क्या हुआ था, सो उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। सारे भैंसे एक जगह आकर इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने खुद ने उन सब की जांच की। वह उनसे बोली, पर उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और न उसको पहचाना। फिर उसने पुलिस को हुक्म दिया कि वे लोग सब जगह जाकर देखें कि किसने उसका हुक्म नहीं माना। पुलिस के कुछ आदमी जादूगरनी के घर आए तो उन्होंने देखा कि उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। उन्होंने भैंसे को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले गए। जादूगरनी ने उसकी जादुई रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रखने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। पुलिस ने उसको छोड़ा ही नहीं। वे उस भैंसे को रस्सी से पकड़कर जादूगरनी से दूर ले गए। राजा ने देखा कि उसके भेजे हुए पुलिस के लोग एक भैंसा पकड़कर ला रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए आगे तक आई कि लो भैंसे की रस्सी तो अचानक टूट गई और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी बोली, यकीनन यह जादूगरनी तो बहुत ही नीच औरत है। इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसको मार दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। अब आगे की कहानी तो बिल्कुल साफ है। राजा यानी राजकुमारी ने अपनी सच्चाई राजकुमार को बताई। फिर उसने अपनी जनता को बुलाया और उससे कहा, देखो, तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस वेश बदलने का मेरा उद्देश्य अपने राजकुमार को ढूंढना था। मेरा उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी मान लो। लोगों ने उनको अपना राजा और रानी मान लिया और फिर सब खुशी खुशी रहे। कहानी नाग्यराय और हीमान। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण कश्मीर में रहता था जिसका नाम सोदराम था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी। यह पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। वह तंग आ चुका था, इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी न था। परम ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उनके सामने क्या असंतोष दिखाऊं। मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। वह अपने आप से ये कहता रहता था, परंतु उसकी पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता गया। कभी कभी यदि वह कुछ कमा कर लाता तो वह झिड़कियां देती और हाथ भी उठाती। जब यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। इसलिए अगली सुबह उसने पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि कश्मीर के बाहर एक राजा गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी जा रहा हूँ,
मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्नी ने कहा। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका, जब तक कि वह एक जंगल के पास न पहुंचा। वहां उसे एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर दिख गया। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खाकर आराम कर ले। जब वह सो रहा था, तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस झोले में घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा था। कुछ आवाज सी हुई और ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे यह झोली भेंट करे। सोचा कि वह यह बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी। तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से छुटकारा मिलेगा। यह सोचते ही सोदराम घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐ मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। देखो, मैं लौट आया हूं और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, खुद ही खोल के देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। अरे नहीं नहीं, यहां नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लेंगे, सोदराम ने कहा। हाँ हाँ, वह भी है, चलो चलो। जब वे दूसरे कमरे में पहुंच गए तो सोदराम ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। तो देख, मैं अभी आया। ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद किया और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिलेगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली, वैसे ही एक सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ खींच दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह कमरे से बाहर आने लगी, मगर दरवाजा बंद था। अरे, दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ, खोलता हूं। मगर सोदराम ने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभरा। उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहां अब सांप नहीं, एक सुंदर बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को बुलाया, मगर वह अंदर नहीं आया। वह यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। देखिए तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में ही कितनी अच्छी भेंट लेकर आई हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। अंदर तो आइए। पत्नी की ये बातें सुनकर सोदराम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख जैसे छू मंतर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को चूमा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और अब सुख से रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता उतना ही सुंदर होता जाता। सोदराम और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नागेराय रखा। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, मगर वह फिर भी उन बच्चों से ज्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें कहता था। यह इसलिए क्योंकि वह स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियां और गुण थे। जब नागेराय युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता सोदराम से पूछा, पिताजी, क्या यहाँ आसपास कोई पवित्र जलाशय है? क्यों, किस लिए? मैं एक पवित्र जलाशय में नहाना चाहता हूँ। क्यों? पिताजी, मेरी कई दिनों से क्या, बहुत समय से एक सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। सोदराम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहाँ हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है। वहां जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहाँ है। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहां ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। सो तो है। जब सोदराम राजा के बाग की ओर जाने के लिए मान गए तो वे दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। नागेराय ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं तो वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छेद नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखा। वह प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर आकर
जब उसने एक पवित्र स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदला। एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित होकर वह निर्मल जल के जलाशय में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंची, नागेराई ने फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता पा ली थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी हिमाल ने अपनी दासियों से कहा, कौन है यह जो मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देख कर आओ और जो भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। दासियां गईं, मगर इस बार भी वे नाग्यराय को देख न पाईं क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नाग्यराय आया तो हिमाल वहीं ताल के आसपास थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं। कौन हो सकता है, वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल ने अपनी एक दासी को कहा कि वह इसका पीछा करे और देखे कि यह कहां जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण सोदराम के घर में गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी हिमाल अपनी मां के पास गई और कहने लगी कि उसे नाग्यराय के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी से भी विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण सुदराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा? कहाँ मैं और कहाँ वह? क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर। मैंने सोदराम के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सोदराम ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दी। जब सोदराम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया? या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सोदराम जब महाराज के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे? मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर हिमाल की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बात करनी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान, अति बुद्धिमान और ज्ञानी है, प्रजा के पालक है। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूं। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित है। राजा और प्रजा सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राजज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर सोदराम घर की ओर चला, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। पिताजी, चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या फिर बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है। अरे बेटे, ये कैसी बात कर दी तुमने। मैं धनवान जरूर हूं, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूं। पिताजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं।
अगले दिन सोदराम महाराज से मिला तो राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में गई, जिसकी व्यवस्था नागेराय ने एक पत्र द्वारा की थी। नागेराय ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। सोदराम वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए। पत्र को ताल में फेंका तो वहां से तुरही और ढोल आदि की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यह सोदराम के बेटे की बारात ही है या कोई बहुत बड़ा राजकुमार आ रहा है? नहीं महाराज, यह सोदराम के बेटे की ही बारात है। वह देखिए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नागेराय को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे पर नागेराय को एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। नागेराय अपनी पत्नी हिमाल के साथ उस नए महल में रहने लगा। नागेराय की जो नाग पत्नियां सरोवर में रहती थी, वे अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण चिंतित रहती थी। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू की। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके हिमाल से विवाह किया है तो वे क्रुद्ध हुईं। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नागेराय के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर गई। उसने सोचा कि जब नागेराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रही। आखिर एक दिन उसने हिमाल से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन हिमाल को बेच दिए और फिर बाहर चली आई। शाम को जब नागेराय आया तो उसको ये बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने हिमाल से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने हिमाल से कहा, देखो, कभी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ न खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और हिमाल के पास चली आई। उस फूहड़ स्त्री ने हिमाल से कहा, ए राजकुमारी, मेरा पति नागेराय मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर हिमाल को गुस्सा आया। क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया। मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी, आपका क्या है? आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे राजकुमारी जी। और हाँ, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए ना। परीक्षा? हाँ, आप उसे पानी में उतरने को कहिए। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। यह कहकर वह चली गई। जब शाम को नागेराय महल में आया तो हिमाल ने सारी कथा सुना दी। हिमाल, तुम्हें कौन बताता है यह सब? एक स्त्री आई थी। हिमाल, वह असली मनुष्य नहीं थी। वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदल कर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूंगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागेराय जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन हिमाल की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने, जो स्त्री बनकर आई थी, कहा था। हिमाल किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। जो ही नागेराय के पांव जल में उतरे, अनेक सांपिनियों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और नीचे उतारती गई। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। हिमाल यह देख रोने लगी। सांपिनियां नागेराय को बहुत नीचे तक ले गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। हिमाल अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते हिमाल अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नागेराय के बारे में सोचती रहती। उसे न सुख था न चैन। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन नागेराय के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हुई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। हिमाल ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा है। हाँ, ये सोने की ओखली और मूसल बचे रह गए हैं, इन्हें आप ले जाओ। उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं अब जीकर भी क्या करूंगी? वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके थे और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने हिमाल से कहा,
राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुंचे तो वहां एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तब कुछ आवाज हुई। हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा। राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी ऊपर आए वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? यह सुनकर हम आगे चले गए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस प्रिय हिमाल के नाम। इसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। यह सब सुनकर हिमाल का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि वह ताल के पास प्रकट हुआ राजा नाग्यराय ही था। उसने वृद्ध भिखारी से कहा कि क्या वह उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा? क्यों नहीं, वृद्ध भिखारी बोला, जिसे सोने की ओखली और मूसल हिमाल ने दे दिए थे। वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े और संध्या समय होते ही ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर हिमाल जागती रही। आधी रात के समय जब सब शांत था, नाग्यराय, उसको खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परोसना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल की तरफ चले गए, तब नाग्यराय एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला और पुकारने लगा, कोई गरीब है कहीं? जब हिमाल ने अपने नाग्यराय का सुंदर रूप, महान दिखने वाला राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे रहा न गया। वह बोली, ओ मेरे प्यारे नाग्यराय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मुझे क्षमा करो। आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नाग्यराय चौंक गया, समझ न पाया कि क्या हुआ और कहा, कौन हो तुम? देखो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नाग्यराय ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ रह नहीं सकता। सापिनियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में, ताल लोक में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद नाग्यराय उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए, इसलिए उसने हिमाल को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर सापनियां आईं और उसका स्वागत किया। नाग्यराय ने उनका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उनके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। जब नाग्यराय ने पूछा तो सापनियों ने कहा कि उसके शरीर से मानव की बू आ रही है। नाग्यराय ने उन्हें बताया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट न पहुंचाने का वचन देंगी। सर्पिनियां मान गईं और तब नाग्यराय ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। कंकड़ हिमाल में परिवर्तित हुआ। जब सर्पिनियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ यह निर्णय लिया कि हिमाल से परिश्रम कराएंगे, उसे काम पर लगाएंगे। उसको कई काम दिए गए। उनमें से एक यह था कि उसे सर्पिनियों के बच्चों के लिए दूध उबालना होगा। हिमाल काम में जुट गई और उफ के बिना सारे काम करती रही। वह हर दिन सर्पिनियों के बच्चों को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था और जैसे ही उन सापनियों के बच्चों ने वह गर्म दूध पिया, वे मर गए। जब उन सर्पिनियों को मालूम चला कि हिमाल की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं, तो उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वह मर गई। जैसे ही हिमाल की मृत्यु की बात नाग्यराय ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नाग्यराय थोड़ा संभल गया तो उसने एक शैया बनाई। उस शैया पर हिमाल को लिटाया और ताल से बाहर आ गया। उसने उस शैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वह हर रोज पानी से बाहर आता और हिमाल को शैया पर देखकर फिर वापस ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजरे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक शैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर हिमाल के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को किसी ने मारा है, यह बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो।
उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हिमाल पुनः जीवित हुई। महात्मा प्रसन्न हुए और हिमाल से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा और हिमाल दूसरे गांव की ओर चले गए। जब नागराय पेड़ पर रखी अपनी हिमाल को देखने आया तो उसे वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई हिमाल का शव ले गया है या वह जीवित होकर चली गई। वह भटकने लगा और वन में हिमाल को ढूंढने लगा, मगर हिमाल का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंचा। वहां उसने हिमाल को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला। एक सांप में परिवर्तित होकर वह हिमाल के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया और उसने हिमाल के पास एक सांप देखा तो उसने सोचा, यह कहीं इस स्त्री को डस न ले। उसने एकदम से एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से हिमाल जाग गई। जब उसने देखा तो वह रोने लगी। अरे, यह तुमने क्या किया? हाय, तुमने मेरे पति को ही मार दिया, मेरे नागिराय की हत्या की। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नागिराय को उस पर रखा गया। उसी समय हिमाल भी चिता पर चढ़ गई। मैं अब जीकर क्या करूंगी, मैं भी इसी के साथ जल मरूंगी। दोनों भस्म हो गए। महात्मा यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुआ। वह चैन से सो न सका। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन सुबह सुबह वह उस स्थान पर गया जहां हिमाल और नाग्यराय को जलाया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगा। दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठा था, उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करें। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है यह भला आदमी। इसे मालूम है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर यह इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो ये दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। वृद्ध पुरुष ने यह बात सुनी और चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही भस्म पानी में गिरी, वैसे ही नागिराय और हिमाल जीवित हो उठे। पहले से भी सुंदर उन्होंने यहीं आसपास एक छोटा घर बनाया और उसमें रहने लगे। वृद्ध पुरुष, जो महात्मा पुरुष था, भी उनके साथ ही रहने लगा। वह उनके पिता के समान घर में रहने लगा और उन दोनों ने भी उसकी खूब सेवा की। उसके कारण ही उनको नया जन्म मिला था। वे उसकी सभी जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखते। एक दिन वह वृद्ध पुरुष उन्हें आशीर्वाद देते देते स्वर्ग से धार गया। उसके बाद भी उसके आशीर्वाद के कारण वे दोनों उसी छोटे से घर में सुखी जीवन बिताते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।